नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल स्टोरी में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो किस्से जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों तक उतर जाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। वह क्षण जब ब्रह्मांड ने खुद को थाम लिया था, जब हवा भी रुक गई थी, जब आसमान की तारिकाएं भी जैसे मंत्रमुग्ध हो गई थीं। धरती की पुकार हजारों साल पहले भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रात थी। धरा माता अत्याचार से कराह रही थी। अधर्म का अंधकार चारों ओर फैल चुका था। मथुरा नगरी पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था, जो अपनी बहन देवकी को भी कैद में डालने से पीछे नहीं हटा। कंस को आकाशवाणी हुई थी, हे कंस, जिस बहन को तू आज इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इस भविष्यवाणी ने कंस को क्रूर बना दिया। उसने देवकी और उसके पति वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया और उनकी हर संतान को जन्मते ही मार डालने लगा। देवकी और वसुदेव का तप साल दर साल संतानों का जन्म और मृत्यु का दर्द झेलते हुए देवकी और वसुदेव ने भगवान से एक ही प्रार्थना की, प्रभु, यदि हमें माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है तो हमें आपको जन्म देने का अवसर मिले। उनकी तपस्या सफल हुई। जब 7वीं संतान के बाद 8वीं संतान का समय आया तो यह सिर्फ एक साधारण जन्म नहीं था, यह अवतरण था स्वयं नारायण का। जन्म का अलौकिक क्षण भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र। आधी रात का समय मथुरा के कारागार में घोर अंधेरा था, लेकिन अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर एक अद्भुत शांति थी, जैसे समय रुक गया हो। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जंजीरों से बंधे वसुदेव और देवकी के बंधन स्वयं खुल गए। और तभी देवकी की कोख से श्याम वर्ण कमल नयन 4 भुजाओं वाले श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके मुकुट में मोरपंख, गले में वैजयंती माला और हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे। वसुदेव देवकी दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान ने कहा, माता पिता, भय मत करो, मैं आपके पुत्र के रूप में आया हूं, लेकिन यह स्थान मेरे लीलाओं के लिए उपयुक्त नहीं। मुझे गोकुल ले जाओ। गोकुल की ओर यात्रा। आदेश पाकर वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन वसुदेव के पैरों के पास जल खुद रास्ता बना लेता था। जहां गहराई बढ़ी, वहीं शेषनाग ने आकर अपना फन फैलाकर शिशु की रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने नंद बाबा के घर यशोदा के पास नवजात को रख दिया और यशोदा के पास जन्मी कन्या को लेकर वापस लौट आए। कंस का क्रोध और माया का चमत्कार। जब कंस को खबर मिली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, वह तुरंत कारागार पहुंचा। उसने कन्या को देवकी की गोद से छीनकर पत्थर पर दे मारा, लेकिन वह कन्या धरती पर गिरते ही आकाश में उठ गई और 8 भुजाओं वाली देवी योगमाया का रूप धारण कर बोली, हे कंस, जिसने तेरा अंत करना है वह गोकुल पहुंच चुका है। कंस का चेहरा भय और क्रोध से भर गया, लेकिन अब वह उसे रोक नहीं सकता था। दोस्तों, अब हम जानेंगे कृष्ण का जन्मस्थान और समय। तिथि भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी नक्षत्र रोहिणी। समय आधी रात। स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश भारत। स्थिति कारागार, जहां आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है। उस रात सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, उस रात धर्म ने अधर्म को चुनौती दी थी। उस रात प्रेम ने भय को परास्त किया था और उस रात से ही युगों युगों तक गूंजने वाली श्री कृष्ण की लीलाओं का आरंभ हुआ था। अधिकतर विश्वसनीय पंचांग, त्योहार कैलेंडर और समाचार स्रोतों के अनुसार 2025 में कृष्णा जन्माष्टमी शनिवार 16 अगस्त को मनाया जाएगा। भारत में यह एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक त्योहार भी है, जिस दिन प्रमुख मंदिरों में भव्य आयोजन होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य स्रोत बताते हैं कि अष्टमी तिथि 15 अगस्त देर रात से शुरू होकर 16 अगस्त शाम 9:34 बजे तक चलती है।
जिससे कुछ लोग 15 और कुछ 16 अगस्त को मनाने में उलझन में हैं। मुहूर्त और तिथि विस्तार से। अष्टमी तिथि की सीमा। अष्टमी तिथि प्रारंभ 15 अगस्त रात के 11:49 BR। समाप्ति 16 अगस्त शाम रात के 9:34 निशीथ पूजा मुहूर्त मिडनाइट पूजा 16 अगस्त रात में करीब 12:03 AM लगभग 43 मिनट। क्यों है तिथि में भ्रम? पंचांग व तिथि की गणना के आधार पर अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात में शुरू होकर 16 अगस्त शाम तक चलती है, इसलिए कुछ परंपराएं 15 अगस्त को शाम में शुरू और कुछ 16 अगस्त को पूजा के लिए जन्माष्टमी मनाती हैं। पर परंपरागत और आधिकारिक दृष्टिकोण से 16 अगस्त शनिवार ही मुख्य दिन माना जाता है, क्योंकि निशीथ पूजा वहीं मध्यरात्रि में होती है।